अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी शुक्र है अल्लाह का ठीक हैं। और आज ये देखिए मेरे पास कौन है, ये है साशा। साशा बिल्लू की ममा है, ये देखें। और ये मेरे पास टिक नहीं रही है क्योंकि मफ़िन के पास बिस्किट्स हैं, तो ये भाग रही है कि मैं जाके बिस्किट खा लूँ। ये है बिल्लू की ममा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैट्स का हेयर फॉल क्यों समर्स में हो रहा है। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन थे इस बारे में। आप सब पूछ रहे थे कि हमारी कैट्स के बाल बहुत उतर रहे हैं, हम क्या करें। आपकी कैट्स के बाल नहीं उतरते, तो उतरते तो सभी के हैं। और ये देखें माशाल्लाह मेरी साशा का हेयर फॉल देखें कितनी प्यारी है। तो आज इस बारे में हम बात करेंगे। और ये बीच में नूर का मुंह आ रहा है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये नूर ऐसी बोलती है। और मेरी सिस्टर की डेथ से रिलेटेड आप सब बहुत दुआएं दे रहे थे उसके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करेंगे। और हमें भी उसकी तरह अल्लाह ताला हमें भी उस जैसी ही मौत है रमज़ान में, क्योंकि उसको इतना प्यारा दिन मिला है रमज़ान में। 15 रमज़ान को उसकी डेथ हुई है। और वो वैसे भी बिल्कुल नेक बच्ची थी और बिल्कुल पाक बच्ची थी, उसका तो कोई गुनाह भी नहीं था। मेरी बहन जो थी वो डिसेबल थी, बस किसी वजह से बीमार हुई और डॉक्टर के गलत ट्रीटमेंट की वजह से उसकी विदिन 2 डेज़ डेथ हो गई थी। और हमारे लिए ये स्ट्रेस बहुत बड़ा था, इसलिए मैं इतनी लेट बहुत मुश्किल से आज भी मैं वीडियो डाल रही हूँ। और जब से उसकी डेथ हुई है मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आज बस काफ़ी गैप आ गया था, तो सोचा अब आपके साथ बात कर लेनी चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया, बस उसको दुआओं में याद रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मफ़िन का बेटा देखें एग्जैक्ट मफ़िन। अब आप लोग ये ना कहना कि ये मैल है। मफ़िन और मफ़िन के बच्चों के कलर्स इसी तरह से येलो ब्राउन टोन में आते हैं। ये देखें कान इसके येलो हैं, ये मैला नहीं है। अब आप लोग पूछते हैं अक्सर कि कैट्स के बाल क्यों उतर रहे हैं। तो एक चीज़ मैं आपके साथ आज क्लियर कर दूं कि अगर तो आपने कभी प्लान कर रहे हैं कैट्स को रखने के बारे में, या अगर आपने ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो आप एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखें कि आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कैट्स का हेयर फॉल नहीं रोक सकते। कैट्स के बाल गिरने ही गिरने हैं, हर हाल में गिरते हैं। हाँ, डिपेंड करता है, वेरी करते हैं सीज़न टू सीज़न। विंटर्स में कैट्स के बाल कम गिरते हैं एज़ कम्पेयर टू समर्स में काफ़ी गिरते हैं। और समर्स में भी इतने नहीं गिरते हैं जितने स्प्रिंग सीज़न में गिरते हैं। स्प्रिंग जब विंटर्स ख़त्म हो रहे होते हैं और समर स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कैट्स के बाल काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। तो अगर तो आप कैट्स रख रहे हैं तो आप इस चीज़ को एडमिट करें, इस रियलिटी को, कि कैट्स के बाल उतरते हैं, काफ़ी ज़्यादा उतरते हैं स्प्रिंग सीज़न में। उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको अभी जाके आगे बताती हूँ। और मुझसे आप पूछते हैं कि मेरी कैट्स के बाल नहीं उतरते, तो डेफ़िनेटली उतरते हैं। और आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन होता है कि मेरा घर इतना क्लीन कैसे होता है। तो घर को क्लीन रखना पड़ता है। जहाँ आप एक टाइम सफाई कर रहे होते हैं, कैट्स को रख के आपको 3-4 दफ़ा सफाई करनी पड़ती है। हेल्पर करके जाती है सफाई, उसके बाद हमें खुद भी करनी पड़ती है। एक जगह की डस्टिंग को 2-3 दफ़ा करना पड़ता है। प्यार इतना ज़्यादा इनके साथ हो जाता है कि हम इनको फिर कहीं भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये इनका घर है। ये जैसे ही मेरा घर है वैसे ही मेरी कैट्स का घर है, और मैं उनको उनके घर से कभी भी नहीं निकाल सकती। बाल उनके उतरते हैं, हेयर फॉल होता है, कोई बात नहीं, मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। उसके साथ थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा होती है हमारी, कोई बात नहीं, हम लोग वो कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। हाँ, कुछ इस तरह के वेज़ हैं कि आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं हेयर फॉल को, लेकिन आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कि कैट्स के बाल समर्स में क्यों ज़्यादा उतरते हैं। विंटर्स में कैट्स को अपने आप को गर्म रखना होता है, जिस वजह से उनकी जो हेयर ग्रोथ अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छी हो जाती है। डबल ट्रिपल उनके कोट्स होते हैं, जिस वजह से वो अपनी बॉडी को वार्म रखते हैं। कैट्स के जो बाल होते हैं, जो हेयर होते हैं, वो उनको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। और जैसे ही गर्मियाँ आ रही होती हैं, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होता है, स्प्रिंग सीज़न में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए कि कैट्स अपने एक्सेस बाल जो हैं वो उतार रही होती हैं, ताकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकें आगे गर्मियों में।
हीट वाला जब वेदर होगा तो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वो हेयर फॉल उनका हो रहा होता है। और सिर्फ कैट्स का नहीं होता, जितनी भी मुझे यहाँ पे गर्ल्स देख रही हैं वो भी इस बात से एडमिट करेंगी कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो हम लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा उतरते हैं, समर्स में भी उतरते हैं। तो इसी तरह से कैट्स के साथ, इवन डॉग्स के साथ भी ऐसा ही होता है। और स्प्रिंग सीज़न में हेयर फॉल ज़्यादा होता है, उसके बाद समर्स आते आते तक थोड़ा सा वो हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। और अगर आप बात करें कि समर्स में कितने हेयर फॉल होता है, कि इतना नॉर्मल कैट का हेयर फॉल हो रहा होता है कि अगर आपके पास एक बीमार कैट है, जैसे आपको पता होगा कि कैट जब बीमार होती है ना तो उसका हेयर फॉल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन स्प्रिंग में कैट्स का हेयर फॉल बीमार कैट से भी ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वो अपने एक्सेस हेयर जो है वो रिमूव कर रही होती है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और आपने नोटिस किया होगा अपनी कैट्स को कि जैसे गर्मियाँ आती हैं वो बहुत वीक फील हो रहे होते हैं। आपको वो वीक नहीं होते, बेसिकली उनके बाल उतर जाते हैं, आपको पतले पतले लग रहे होते हैं। और जैसे ही बाद में जब विंटर्स आएंगे दोबारा उनके हेयर जो है वो थिक हो जाएंगे, वो फिर आपको और ज़्यादा हेल्दी और फ्लफी लगेंगे समर्स में। और आप ये भी नोटिस करेंगे कि समर्स में डे टाइम में कैट्स के बाल ज़्यादा उतरते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम, क्योंकि हीट होती है, सन की हीट होती है, जिस वजह से हीट की वजह से उनके बाल ज़्यादा दिन के टाइम में उतर रहे होते हैं। अब आपको पता तो चल गया होगा कि कैट्स का हेयर फॉल क्यों होता है, लेकिन अगर आपको टेंशन लेने वाली बात कब स्टार्ट होती है कि अगर हेयर फॉल जो है पूरा साल बहुत ज़्यादा हो रहा हो। अगर पूरा साल आपकी कैट के हेयर फॉल बहुत ज़्यादा किसी भी सीज़न में किसी भी टाइम पे आके कम नहीं होता, फिर आपकी कैट के हेल्थ के साथ कोई इशू है, फिर आपको प्रॉपर वेट को चेक करवाना चाहिए। एंड इट माइट बी पॉसिबल कि कैट को कोई स्किन एलर्जी भी हो सकती है, तो वो आपको फिर अपने वेट से, किसी अच्छे वेट से कंसल्ट करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा। अब कैट्स का हेयर फॉल जो है हम उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आप रिड्यूस करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपनी कैट्स की जो ग्रूमिंग रूटीन है ना, आप उसको रेगुलर कर लें। अगर आप अपनी कैट को वीक में एक दफ़ा ब्रशिंग करते हैं तो वो आपने डेली करनी है। डेली करने से क्या होगा, एक तो कैट के जो स्किन एलर्जी अगर किसी टाइप की है तो वो भी, उस कैट काफ़ी रिलैक्स होगी, काफ़ी काम फील करेगी। और सेकेंडली उसके जो भी एक्सेस हेयर होंगे वो ब्रशिंग से ही उतर जाएंगे, जिस वजह से ये बेनिफिट हमें होगा कि कैट हर जगह बैठेगी तो बाकी जगह पे ज़्यादा सरफेसेस पे इतने बाल नहीं होंगे, क्योंकि हम डेली ब्रशिंग करेंगे। आप मॉर्निंग में उठ के ब्रशिंग कर लें अपनी कैट्स को, उससे क्या होगा, आप एक्सेस हेयर उतार लेंगे और आपके पूरे घर में कम हेयर लगेंगे कैट्स के। और जो लोग कहते हैं हम कैट्स को बाथ दे दिया करें, तो वैसे बेसिकली अल्लाह ताला ने कैट्स को नहाने के लिए नहीं बनाया है, ना ही कैट्स को नहाना पसंद है, और कैट्स को इतना नहलाने की ज़रूरत होती भी नहीं है। हार्डली आपको 1 ईयर में 2 से 3 दफ़ा आप नहला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं नहला सकते कैट्स को। लेकिन अगर फिर भी आपकी कैट कभी बहुत गंदी हो जाती है या कभी कैट को डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में तो ऑब्वियसली वॉश करना पड़ता है। और समर्स में अगर आप अपनी कैट्स को नहलाना चाह रहे हैं तो मैं तो प्रेफर करूँगी ना ही नहलाएं, आप वैसी कैट को एसी में रखें, ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, लेकिन नहलाना है तो मंथ में एक दफ़ा नहला लें। ये सारी आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। बस आपने अपनी कैट्स की जो है ना बहुत अच्छी तरह से ग्रूमिंग करनी है और ब्रशिंग करनी है, जिस वजह से उसका हेयर फॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ब्रशिंग का एक बेनिफिट ये भी होता है कि कैट्स के जो हेयर मैट्स बन जाते हैं बॉडी पे, यानी कि जो क्लॉट्स बन जाते हैं बालों के पूरी बॉडी पे, स्पेशली लोअर एरिया पे, एब्डोमिनल एरिया पे ज़्यादा होते हैं, तो जब आप रेगुलर ब्रशिंग करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुद ही उतर जाते होते हैं। और एक और क्वेश्चन आप सबके माइंड में होगा कि हम लोग समर्स में कैट्स को शेव करवा दें, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी शेव नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कैट्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और जब आप उसको शेव करवाते हैं ना तो वो और ज़्यादा ना कैट अपने आप को लिक करती है, तो कैट्स को स्किन पे ना लिक करने की वजह से वहाँ रैशेस भी हो सकते हैं। अगर आप शेव करवाना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं कहूँगी ना करवाएं। अगर बहुत मजबूरी है, बहुत ज़्यादा हेयर मैट्स बन गए हैं, तब करवा लें। आई होप आपको समर्स में कैट्स के हेयर फॉल से रिलेटेड हर चीज़ का आंसर मिल गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।